ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस से युवा नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ममता बनर्जी की टीएमसी का दामन थाम लिया है। इस्तीफा देने से पहले सुष्मिता ने अपने ट्विटर अकाउंट बायो बदल दिया था, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे थे कि वह जल्द ही कांग्रेस से किनारा कर सकती है। सुष्मिता देव राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक थी। अब फिर से इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसे छोड़कर युवा नेता बेहतर भविष्य के लिए अलग रास्ता थाम रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि इन युवा नेताओं को कांग्रेस छोड़ने जैसा निर्णय लेना पड़ रहा है। बता दें, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई है। सुष्मिता देव टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई है। सुष्मिता देव और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुलाकात कोलकाता के केमाक स्ट्रीट में बनर्जी के कार्यालय में हुई। पॉलिटॉक्स ने सुबह ही बता दिया था कि सुष्मिता देव ममता बनर्जी के संपर्क में हैं और किसी भी समय पार्टी ज्वाइन कर सकती है। पहले हम आपको बताते हैं कौन है सुष्मिता देव। सुष्मिता देव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। 25 सितंबर 1972 को असम के सिलचर में जन्मी सुष्मिता देव 7 बार सांसद रहे संतोष मोहन देव और बिथिका देव की बेटी है। सिलचर से लोकसभा सदस्य बनने से पहले वह कांग्रेस से उसी जगह से विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी है। सुष्मिता देव असम की बराक वैली से ताल्लुक रखती है और उन्हें असम की बंगाली बोलने वाली बराक इलाके का प्रमुख चेहरा माना जाता है। उनके पिता असम के दिग्गज कांग्रेसी थे और उन्हें असम का प्रभावी बंगाली नेता माना जाता था। सुष्मिता देव ने सिलचर को ही अपनी कर्म भूमि बनाया, जिसे कि उनके पिता का गढ़ माना जाता था। बता दे, सुष्मिता देव ने कांग्रेस के साथ अपने लंबे सफर के लिए पार्टी और साथी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में देव ने अपने आगे का समय जन कल्याण के लिए देने की बात कही है। मतलब बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस छोड़ने की बात स्वीकारी है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि सुष्मिता देव ने अपनी बात नहीं सुने जाने पर कांग्रेस का हाथ छोड़ा है। एनआरसी और सीएए के बाद असम में कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। ये बात सुष्मिता कांग्रेस आलाकमान को बता चुकी थी। ये भी सामने आ रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा की भी वे करीबी है और उन्होंने असम चुनाव से पहले राहुल गांधी से कहा था कि हेमंत बिस्वा के कांग्रेस में घर वापसी के प्रयास होने चाहिए, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और नतीजा वही रहा। असम में कांग्रेस की हार हुई और हेमंत बिस्वा भाजपा की ओर से असम के मुख्यमंत्री बन गए। असम विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद से ही पार्टी में उठापटक का दौर चल रहा था। बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस का गठबंधन फार्मूला फेल हो गया था। इस महागठबंधन में सुष्मिता देव की अहम भूमिका रही थी। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि सुष्मिता देव कांग्रेस को अलविदा कह सकती है। वहीं कांग्रेस के अंतरकलह पर G23 ग्रुप के नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दर्द सुष्मिता देव की इस्तीफे के साथ बाहर आ गया है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने इस मामले का जिक्र करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि जब युवा नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं तो इसका आरोप पार्टी के पुराने और बुजुर्ग नेताओं पर लगता है। सिब्बल ने दावा किया कि पार्टी आगे बढ़ती रहती है, आंखें बंद किए। वहीं इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पार्टी को इस पर मंथन करने की जरूरत है कि आखिर सुष्मिता देव जैसे यंग नेता क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के कई युवा नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं। इनमें राहुल गांधी के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद भी शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 2 साल में बेहतर भविष्य और संवादहीनता का आरोप लगाते हुए राहुल की टीम के सदस्यों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, खुशबू सुंदर, जितिन प्रसाद के बाद अब सुष्मिता देव। ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि युवा नेताओं का कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है और संवादहीनता की स्थिति के चलते ये सभी अपना भविष्य सुरक्षित करते हुए कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। एक राजनीतिक जानकार ने टिप्पणी की है कि अब कांग्रेस के पास युवा चेहरों के नाम पर केवल सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, मिलिंद देवड़ा ही बचे हैं। ये तीनों भी अपनी अपनी नाराजगी जाहिर तो कर ही चुके हैं। अब भविष्य में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। वहीं एक अन्य राजनीतिक जानकार का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को डिनर देने की तैयारी कर रही है,
जबकि उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं को बैठाकर बातचीत करनी चाहिए और रोड मैप बताते हुए विश्वास दिलाना होगा कि उनका भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित है। देश के युवाओं में परसेप्शन बन रहा है कि युवा नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो एक डूबता जहाज है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो संवाद की बजाय ये तक कह चुके हैं कि जो मोदी और संघ से डरते हैं वो कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।